और निम्नलिखित को सिर्फ क्या लिख दिया, सिर्फ गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो देखो मतलब कि गुणनखंड कल बता दिए थे। गुणनखंड में आयोग ने तो ये दूसरा पार्ट हो गया, मतलब कि पहला 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया था। दूसरा तो कल जो बोले थे कि दूसरा जन्म में सीखेंगे। अमन अभी तक आया ना, तू इधर मतलब दिखाई दे रहा है। चलो बैठो, ठीक, देखो बोर्ड पर। तो आई अब दूसरा जन्म में आ गया है, यानी कि उस जन्म के बाद गुणनखंड में क्या मैं सिर्फ बोला है गुणनखंड में सार गुणनखंड में सब पद के गुणनखंड का जो कॉमन है ओकरे खाली लिखना है। ई पार्ट में फुल्ली तू कॉमन लेना तू सीख जाएगा। एकरे कहते हैं कॉमन लेना। देखो जो कल्ले से जो बता रहे थे कि कॉमन लेना सिखाएंगे, तो ई जैसे अभी बनाएंगे ना इसी को कहा जाता है कॉमन लेना। और कल्ले जो एगो दूगो वीडियो बनाया अति एगो दूगो जो क्वेश्चन बना था तो उनमें सब में हो गया था, तो हम देख रहे थे वीडियो में तो सब में बनल था और लास्ट वाला सब छोड़ दिए थे। तो देखो एक जो 1 नंबर क्वेश्चन है ये लिखल है 7x माइनस 42। कल वाला के सिखाए थे तो इन्ने बना देते। कल बताए कि 7x को अलग अलग करो तो 7x, अभी भी कर दिए थे तो गुने x, और 42 के कर लो। देखो यहाँ कॉमा दे चाहे माइनस प्लस, कल भी बोल दिए थे तो यहाँ पर माइनस दे बाद में रखते हैं। और यहाँ 42 इसको करेंगे तो 7 गुने चाहे 2 गुने 2 कर लो, 2 गुने 3 गुने 7, ये ना हुआ। तो इस समय कॉमन क्या है 7 है, तो एक आंसर सिर्फ 7 लिखते थे। तो आइयो ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो पहले करेंगे आ एक जो आंसर होगा से अलग लिखेंगे। जे न मिलेगा ओकरा हम ब्रैकेट के चिन्ह देकर ऐसे बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान से समझना, ठीक ना। तो देखो 7x है और 42 है, तो इसका आंसर ऐसे निकाले तो कितना आया 7 आया ना। तो पहले जब पड़ी खाली 7 लिख दो, ठीक है, इतना तो समझ आया। ओकरे बाद ऐसा चिन्ह दे लेना। आ ई लाइन में देखो कौन बचल है तो x लिख, यानी कि देखो यहाँ x, यानी कि 7x था, इनमें से दोनों में कॉमन करने से 7 बाहर निकालिए। और 7 से जब 7x में भाग दिए तो कितना बच गया है x, तो वह x रह जाता है। या दूसरा तरीका सीख लो कि यह x एजन रहे, ठीक ना। यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस ले लो। कल भी बता दिए थे कि अगर प्लस रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, माइनस है तो माइनस, और खाली कॉमा के चिन्ह दे देगा तो तू कॉमा के चिन्ह दे देना। तो कल सब कॉमन कॉमा के चिन्ह वाला था। अभी मैंने इसी को कॉमन लेना कहते हैं। माइनस है तो माइनस लिख दो। अब 7 से 42 में गुना कर दो, भाग कर दो 6 मरतबा। इधर देखो कौन बचल है 2 और 3, दोनों के गुना करेंगे कितना आएगा, लिख दो 6। बस ये कॉमन ले आ गया। इतने तरह से करे के है। एक आंसर आप इस तरह के। पिछला जन्म में क्या सीखे, रुक जाओ, कि सिर्फ 7 लिख कर छोड़ देना है। अभी जन्म की जो बच्चल है इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। जब ऐसा लिखा रहेगा 7x माइनस 42 में कॉमन लेते हैं, कौन नंबर है जो दोनों में है, तो 6 7 है एकरो में है एकरो में है, ताकि 7 का में 7 हईते है और 42 हईते है 6 मतलब। तो जब 7 बाहर निकाल लिए तो इनमें से 7 बाहर निकल गया है, मतलब 7 से भाग किए तो 7x में 7 से भाग किए तो बचा कितना x से वो अंदर रहेगा, माइनस के माइनस, फिर 42 में 7 से भाग किए तो 6 सीख गया ना। दूसरा क्वेश्चन बताए, बहुत सारा बनाएंगे तो हो जाएगा, चिंता नहीं कर। ये ने रफ करे के लिए कि जब कल जो क्वेश्चन था आई रफ में हो गया और डायरेक्ट आंसर। देखो दूसरा नंबर लिखा है 6p, ठीक ना, माइनस के चिन्ह 12q। तो देखो 6p के पहले गुणनखंड करते थे, कितना होगा 6 गुने p। पूरा तो सब बनाना था, दोनों इसी बनाना एक जगह, ठीक ना। आंसर तो खाली इतने मिलता है, लेकिन बनावे के प्रोसेस ये है, ये से बना है। हाँ 6 पे टूटेगा ना तब ना तोड़ेगा, ठीक बोला। देखो 2 गुने 3 ना होगा, डायरेक्ट 6 बोल रहा था राजा। हम बोल दिए थे, तू बोल दिया था ना, हम ना बोले हैं। अच्छा ठीक, अब ठीक है ना। अब 12 के करते हैं, 12q के 2 गुने 3 और q रहबे करेगा। देखो 2 मिलेगा 3 मिलेगा, 2 मिल रहा है और 3 और तो कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 2 गुने 3 तो कितना हुआ 6। तो ये 6 कहाँ निकलेगा बाहर। अब अंदर में कौन रहेगा, तू या तो एकरा में भाग कर डायरेक्ट कर लो। तो देख लो कौन कौन में के बच गया था, खाली p बचल था, देखो p लिखाएगा माइनस, ए में कौन कौन बचल है 2 q ना है बचल, तो यहाँ लिखाएगा क्या 2q। आइसू देख लो ए में से जब 6 बाहर निकल गया तो 6 से 6p में भाग कर दिया तो अकेले बचा p। ऐसे देख लो 6p था, एकरा में 6 से भाग कर दिए तो 6 से 6 खत्म हो गया, बचा कितना सिर्फ p, तो p लिख दिए। अब उसी तरह है 12q, एकरा में हम भाग करेंगे कितना से 6 से, तो नंबर से तो नंबर कट जाएगा 2 मरतबा, q बचले ना है, तो क्या बचल है 2q। तो यहाँ लिखना दे, तो जब बच जाता है सिर्फ अंदर लिख देना, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। और जे बाहर निकल गया से इधर, सीखना गया ही, बिना का नहीं बनाना। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, जो नहीं समझेगा से बोल देना, ना तो कॉमा लेना भूल जाएगा। अभी फिर आगे में बहुत सारा क्वेश्चन बड़का बड़का होगा,
कॉमन लेना, जहां भी गुणनखंड कह देगा मतलब वैसी कॉमन ही लेना होता है, ओकरा अलग अलग पार्ट करे की है। कॉमन ले, देखो हम लोग बार बार बोलने में कहते हैं कि इसका कॉमन ली है तब ऐसे, लेकिन कॉमन एक कहते हैं गुणनखंड। किताब में हमेशा क्या बोलेगा, इसको गुणनखंड कीजिए, और जब भी गुणनखंड करे ले बोलेगा मतलब ऐसी बनाना है, क्या करना है, कॉमन लेना है उसको। तो हम लोग के बोलचाल में कॉमन बोलते। देखो तीसरा नंबर है 7a² प्लस 14a, ठीक ना। तो देखो एक रोज में ऐसी देख कर थोड़ा दिखाई दे रहा था, में अभी तुरंत ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए थे ना, जे CW दिए थे। तो दोनों में क्या कॉमन है, 7 और 14 में 7 है, तो 7 बाहर निकाल दो। a² में एक में कौन कॉमन है, वो a कॉमन है, तो a बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 2, ठीक ना। a आंसर होगा। वो तीनों के आंसर मिला है, सही था। 2 के ये तीसरा के आंसर इतना है, ठीक है ना ये आंसर। चलो मिला, बनाए कैसे देखो 7a² एक करेंगे तो 7 तक के लिए रहेगा, कोई टूटेगा, समझ रहा है भाई। a के पावर 2 मतलब a गुने, ठीक ना। अब 14 के करेंगे, बीच में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं ना है, ये वो है, तो 14 टूटेगा 2 गुने 7, आइए अकेले ऐसी। तो देखो 7 वाला से 7 वाला के साथ मिला, और 7 ए वाला के ए वाला, तो ए लिखाएगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, तो 7a। तो ई कॉमन निकल गया, तो एकरा बाहर रख दिए। ये पूरा में कौन बचल है, आ एकरा में कितना बचल है, खाली 2। तो देखो वैसे लिखना दिए प्लस देकर, समझिए अमन। 14 बनाए ना, आंसर मिल गया। अब भी तू सब बनाना, जब होमवर्क भी रहेगा एकरा ऐसी बना, ठीक है, नहीं पहले कह लेना। आगे के जब बड़ा बड़ा मैथ रहेगा तो डायरेक्ट कैसे बनाए, या कभी हम डायरेक्ट अगर ऐसे बना दे तो समझ जाना है कैसे आया। कॉमन लेकर के यहाँ से 7 निकला है और ये निकला है, ये में से 7 निकला है और ये निकला है, इसीलिए जब में से 7 निकल गया तो दूसरे भाग के साथ से तो कितना आया, 2। कुछ लोग के निकालने के मतलब लग जाता है कि 14 में से 7 निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 7 बचल होगा। वो भाग की है, नहीं कि हम 14 में से 7 घटा लेंगे तो 7 बचता है, तो घटाव नहीं कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। हम लोग बार बार निकालने के कह देते हैं, तो क्या मतलब लगता है कि में से निकाल दिए हैं 14 में से 7, और 14 में से 7 निकाल दिए तो 7 बचेगा, तो दिमाग लगाएगा तो गलती हो जाएगा। चौथा देखो -16z प्लस 20z3, एक डायरेक्ट तू सब बना सकते हैं, हम बनाएंगे समझना। यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 20, तो इस 16 और 20 में कॉमन कथी है 4 एकड़ों में है, और 4 एकड़ों में और कोई नंबर ना होगा, 2 से बड़का कौन होगा, अभी ना खाली नंबर के पहले करो, ठीक। ओकर बाद में तो 16 और 20 के कितना निकला 4, इतना कॉमन ले लो। अब अलजेब्रा में यहाँ z है, यहाँ z 3 गो है, तो दोनों में तो z एगो है, तो निकल ना स्क्वायर में है, कहाँ लेगा तू, 2 गो कैसे ले सकता, एगो निकाल दिए। अब देखो यहाँ से अब भाग कर दो, करेंगे तो कितना बचेगा 6, 4 और माइनस के में लगा दो, ठीक ना। और यहाँ वाला प्लस यहाँ लगा दो, एक राशि में भाग करेंगे तो 5, और z से 3 में भाग करेंगे तो 2 z है आंसर इतना फिर, ठीक है। ये माइनस से जन है दे ले 4 के बगल में, ठीक ना। देखा आंसर है ना क्या, फिर हम हल ऐसे कर देते हैं, ये -16 के छोड़ दो, वो बाद में होता है, पहले बताए थे, बार माइनस वाला था तो बताए थे ना कि -16 में रह जाता है, कॉमन के जोड़े बाहर माइनस में निकालते हैं। तो 16 के करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक ना। और जेड के जेड, अब 20 है, 20 के करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5, ठीक ना। और जेड के पर 3 था तो 3 गो जेड, ठीक है। देखो ई मिला और कोई मिलेगा, अब जेड मिलेगा इतने ना। तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से जेड निकला, तो कितना हुआ 4z। तो ये 4z बाहर निकाले थे, वहाँ पर 4z में -4 से गुना नहीं होगा, ई 4z से ए में हाँ होगा ना, तो फिर इतनी आएगा। देखो ना यही तो नियम है, ऐसा का सीखा है कि जब बाहर बढ़ाते तो गुना करेंगे तो फिर आना चाहिए, ना आएगा तो मतलब गलती। 16 तो 4 में 4 से करेंगे तो 16 होना जाएगा, माइनस के जेड के, और एकरा से फिर एकरा में गुना करेंगे तो यही आना चाहिए। एक समय था जो थोड़ा ऐसनका से करना, ऐसनका सिखाते थे, था ना, सिखाए थे कि पीछे वाला की एकरा में जो बाहर रहेगा ओकरा से गुना करो तो ऐसन का नंबर लाता तब सही होता था। अब ऐसन देन है ओकरा ऐसन लाओ, ठीक ना, समझ गया। तो देखो फिर गुना करेंगे 4 से 5 में तो 20, और जेड से 2 में करेंगे तो जेड के पावर 3। तो ऐसा का तो सीख चुका है कि बाहर से करते थे एकरा में जो रैखिक समीकरण में दिए हुए था, अब जब अंदर हो गया तो बाहर निकाले के सीखो। उनने गया और उन्हें से इन्हें आगे के सिस्टम हो रहा है। 5वां बनाते हो, देखो लिखल है 20 l² मतलब l 2 गो है और m प्लस 30
ALM, ठीक ना। 20 करेंगे तो कितना कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक ना। एल क्या गो, दो 2 गो। और कोई है एम। अब 30 के करेंगे, 30 के 2 गुने 2 तो हो गया 15, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, हाँ 15, 3 से 5, ठीक है। एक एगो है, एक के गो, एल एगो और एम एगो, कौन कौन कॉमन मिल रहा है, 2 5 LM, ठीक। एगो ई एगो, ठीक ना। तो यहाँ से 2 लिखे, यहाँ से 5 लिखे, यहाँ से एल लिखे और यहाँ से एम, सबके गुना करेंगे तब 10 एल, ठीक ना। तो ई वाला तो यहाँ लिख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर कौन लिखाएगा, जिसने में कौन कौन ना मिला है, 2L, तो यहाँ लिखाएगा 2L। अब प्लस है तो प्लस, ए में कौन कौन ना मिला है, 3 और ए, तो यहाँ लिखाएगा 3A। सीख गया ना सब, छठा नंबर बना दे। आंसर मिला, मिल गया। इतने है ना। नहीं रहने नहीं दे सकते हम, फिर देंगे, हम बनाएंगे सी होगा, मतलब एक को छूट जाता है। किताब के क्वेश्चन के नियम में है कि अगला टाइप हमेशा बनवाने के लिए मेरा टाइम कम है। आइए अगर उसे करेंगे तो तय शुरू हो जाएगा। छठा नंबर देखो, 5xy और z माइनस 15xy स्क्वायर, ठीक। देखो 5 और 15 एकरा में कॉमन निकालेगा तो 5 निकलेगा, ठीक ना। और यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो दोनों में से 1 गो x कॉमन निकलेगा। और यहाँ 1 y है, यहाँ 2 एकरा में से 1 y निकलेगा। एकरा भाग करेंगे, 5 से 5 तक खत्म हो गया, 1 गो x से 1 गो खत्म है, y से y, तो इन्हें कितना बचा, सिर्फ x। 5 से करेंगे तो 3 होगा, 1 से 1 खत्म हो गया, y से 1 y खत्म हो गया, है आंसर इतना, सही है। अब ऐसी बना देते हैं हम, दूसरा अच्छा से इसे बना लेना। 7वां नंबर देखो, 10a स्क्वायर, देखो कितना डायरेक्ट बना, इसी बनाना होता है, माइनस 15b स्क्वायर और प्लस 20c स्क्वायर। अब कौन नंबर है जो तीनों में होगा, उस सब तक नीचे 2 पद वाला था, अब किन पद वाला के आए, 10 15 ये तीनों केकरा में है, 5 कॉमन, खाली पचका से रहे, दुक्को में रहता है, कोई तीन को में हो सकता है, ऐसे मतलब तीन है, जो सबसे बड़ा वाला पहाड़ा हो, ठीक। तो एकरा में से ए बी सी ये तीनों तो अलग अलग है, तो निकलबे नहीं करेगा, तो एक ऐसी छोड़ दो, ये 2 मरतब तो 2a स्क्वायर माइनस ये 3b स्क्वायर, ये 4c स्क्वायर, है ना आंसर इतना। बस देखो डायरेक्ट बन जाएगा। 8वां देखो, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है ना। 4 4 4 में तो सब 4 कॉमन है, तो 4 निकाल देते हैं, तो 4 निकलेगा। ए सब में है तो ए ओ निकलेगा, आपको ही निकलेगा, आपको ही कॉमन है ना है। तो देखो ये 4 ए से में करेंगे तो यहाँ माइनस बच जाएगा, और एगो ए बच जाएगा, तो माइनस है ना। अब प्लस के प्लस, ये 4 ए से करेंगे तो कितना बचेगा, बी, यहाँ माइनस, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ए से अकेले कौन बचा, है आंसर इतना। बस देखा डायरेक्ट मंडा ऐसे। अब 9वां बता देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और जेड, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है प्लीज, जा। इस सब में कौन कॉमन है, एहो में ए में 2 गो, ए में एगो, एमो एगो, तो खाली एक एक्स निकलेगा, ठीक। रुक जा, अलग अलग कर देते हैं ताकि इस बार आसान हो जाए। देखो ई एक्स वाई जेड, तो 2 गो एक्स आ एगो वाई आ एगो जेड, ये देखो इधर देखो, और वाई स्क्वायर और जेड, तो ए में से एगो एक्स एगो 2 गो वाई और जेड, ये देखो ई वाला में से एक्स वाई, भागना तो बहुत मार्गो, जल्दी जा। देखो एक्स वाई और जेड का एगो 2 गो, तब इस सब में देखो एक्स तो खाली है एगो, ठीक ना, वाई भी एगो, जेड भी एगो, और कोई तो ना है, तो ई से लिखा जाएगा एक्स वाई जेड,
क्या हुआ तुमको? सर ये ब्रेक लग नहीं रहा बोलिए। बेंच में सट्टा लेने की शो बैठो। एक्स वाई जेड इधर हो गया। अब कौन कौन है एकरा में? देखो ऊपर वाला लाइन में कौन अकेले एक्स बचल है, तो एक्स लिख दो। अब प्लस के प्लस। दूसरा का लाइन में देखो कौन बचल है? वाई अकेले है तो वाई लिख दो। प्लस है तो प्लस लिख दो। तीसरा का में कौन बचल है? अकेले जेड। तो अंदर में इतना रह गया, ये बाहर निकल गया। सही है। 10वां देखो, मिटा देते हैं अच्छा से बना। ए एक्स स्क्वायर और वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई और जेड। एक अलग अलग कर देते, ठीक ज्यादा रहे ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो ए कोई में नहीं है ना है, तो ए के तक छोड़ देंगे। एक्स है एकरो में मतलब एक्स कॉमन होगा, और वाई भी एकरा में है तो होगा, लेकिन जेड फिर कोई में ना है तो खाली कौन होगा? एक्स और वाई कॉमन निकलेगा। तो एक्स निकालते हैं। एक्स एकरा में से दूगो है, एकरा में एकेगो, एकरा में यानी सबसे कम कैगो एक्स है? एगो। तो एक्स एगो बाहर निकला, ठीक। अब वाई की बारी। वाई सबसे कम कैगो है? एगो, तो एगो वाई निकलेगा, बस इतनी। अब जे ना निकला, ए तो नहीं निकला इसमें से, तो ए वैसी एक्स में से दूगो में से एगो निकल गया तो कैगो? एगो। और वाई तो पूरे खत्म हो गया। प्लस में से बी नहीं निकला है, एक्स तो निकल गया है और वाई एगो निकल गया तो एगो वाई है। प्लस सी तो नहीं निकला है, एक्स और वाई दोनों तो निकल ही गया है। जेड है ना इतना? तो देखो ये सी ओकरा लेल है, ये जेड के पूरा। तो आंसर है एक्स वाई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। खत्म होना गया सब? आंसर मिल गया। चलो ठीक, ये वाला होमवर्क उतार लो, आई देती।